इजरायली आसमान में दिखा ड्रोन, जी हां, उत्तरी इजरायल में दिखा हिज्ब का ड्रोन। डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। जैसा कि सुमित कह भी रहे थे कि तेल अवीव तक ये ड्रोन्स पहुंच रहे हैं, तो एक बार फिर से देखिए ये ड्रोन नजर आया उत्तरी इजरायल में। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम के तहत इसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये ड्रोन से हमले इजरायल के ऊपर लगातार जारी हैं, कोशिश जारी है हिजबुल्लाह की। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण इजरायल पर हूती का बड़ा अटैक हुआ है। जहां यमन से हूती ने दागी है क्रूज मिसाइल। रेड सी के रास्ते हूती का इजरायल पर अटैक हुआ है। आईडीएफ का ये दावा है कि हूती की मिसाइल हवा में नष्ट कर दी गई, लेकिन हूती एक बहुत बड़ा थ्रेट है इजरायल के लिए, और इसीलिए इजरायल का जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार एक्टिव है। तो हूती का हमला और इजरायल में है अलर्ट इस हमले को लेकर। हूती ने दक्षिण इजरायल पर मिसाइल से हमला किया। हूती ने इजरायल पर क्रूज मिसाइल अदा की हैं। हमले के बाद दक्षिण इजरायल में एयर रेड अलर्ट है और डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब गूंजे एयर रेड अलर्ट। डेड सी से अरावा रीजन तक गूंजे हैं हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन। तो देखिए किस तरह से इन हमलों की कोशिश के बाद से पूरे इजरायल में सतर्कता बरती जा रही है। सचदेव सर, अब एक चीज आप बेहतर बता पाएंगे इस पूरे मामले में कि अब ट्रंप का जो समर्थन है वो इजरायल को बढ़ेगा, तो क्या यह माना जाए कि इजरायल आने वाले समय में और घातक होने वाला है? क्योंकि कई बार हमने बाइडेन के समय सुना कि इजरायल को मनाही हो रही थी, कई चीजों पर उसके हाथ रोके जा रहे थे। क्या खुला हाथ, फ्री हैंड मिलने वाला है इजरायल को अमेरिका की तरफ से? आपको कई कारण मिलेंगे जिससे कि कहा जाए, जो आपने कहा है वो सच है, माना जाएगा। लेकिन मैं दूसरे कारण भी दिखाना चाहता हूं आपको। ट्रंप के पहले अवतार में पिछली बार जब वे राष्ट्रपति थे तो कई चीज़ें ऐसी हुई जिनके बारे में काफ़ी संशय उठता है कि ट्रंप कितने आक्रामक हैं। तालिबान से जो समझौता किया गया वो इतना बेकार समझौता था जिससे कि 20 साल की अमेरिका में की लड़ाई तालिबान के ख़िलाफ़ वो एक तरह से निरस्त हो गई। दूसरे और कतर में जिस तरह का समझौता किया गया उसमें साफ था कि तालिबान का कब्ज़ा देश पर हो जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी अपने चुनाव के अभियान के दौरान भी कहते पाए गए हैं कि वो इस बात पे काफ़ी गर्व करते हैं कि उनके 4 साल के शासन में कभी कोई नई जंग शुरू नहीं की गई, सिवाय आईसिस को ख़त्म करने के उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि ट्रंप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, अमेरिकी सिपाहियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, अमेरिकी पैसा बाहर की लड़ाइयों पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, और और अमेरिका के डीप स्टेट में ह्यूमन बॉडी बैग्स को लेकर के बहुत ही चिंता है और उनकी थ्रेशोल्ड काफ़ी नीचे है। एक बार अगर बड़े हमला होता है उनके सिपाहियों पर या अमेरिकी नागरिकों पर तो वो पीछे हट जाएंगे। जैसा कि अबू कैक में 2019 में जब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सिस्टम पर सऊदी अरब में अनजान हमला हुआ, जिसकी कि हूतियों ने क्लेम किया, लेकिन वो ईरान से उपजा हुआ माना जाता है। सऊदी अरब ने ट्रंप को कहा कि आप ईरान पर हमला करिए, जवाब दीजिए, ईरान को प्रतिशोध लीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि अमेरिकी कोई नहीं मरा है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ पैट्रियट बैटरीज दे देते हैं जो कि आगे के हमले से बचाएंगी। तो ये सब दिखाता है कि वो अपनी सेना, अपना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च नहीं करना चाहते हैं। उनका ध्यान डोमेस्टिक इश्यूज़ पर है, घरेलू मामलों पर है, जहां अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन और क्राइम वगैरह के ये मुल्कों के बीच में हल करना चाहते हैं। जी, कई मुल्कों के बीच में ग्राउंड जीरो पर तो अपनी सेना को उतारा हुआ है, हथियारों को उतारा हुआ है, लेकिन दिमागी तौर पर भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। और वही अमेरिका के हिस्से में इस वक्त आ रहा है कि वो कैसे स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट करेगा सभी मुल्कों के साथ, जो उनके अलाय पार्टनर भी हैं, जिनसे उनको लड़ाई लड़नी है।